अब बात करेंगे आखिरकार आष्टा का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आष्टा में प्रशासन सख्त हो चुका है, धारा 163 भी लगा दी गई है। इलाके में धरना आंदोलन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध। आपको बता दें, पुलिस के साथ ही सड़क पर उतरे बीजेपी कांग्रेसी नेता तो घूमकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इलाके में दो समुदाय में जिस तरह से विवाद हुआ और विवाद के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पार्किंग को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्थरबाजी और तोड़फोड़ भी हुई थी, लेकिन अब देखिए यहां पर लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है प्रशासन के साथ ही। देखिए चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम पार्टियों के लोग एक साथ नजर आए सड़कों पर और लोगों से भी यही अपील की कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की स्थिति को खराब ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। तो इलाके में धरना, यहां तक कि किसी भी तरह का आंदोलन बैन कर दिया गया है। पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और इस पूरे इलाके को, इस पूरे गांव को आपको बता दें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखें, प्रशासन के साथ तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं। तो सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें, भड़काऊ भाषण देने पर दरअसल बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए। तो पूर्व पार्षद कालू भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कालू भट्ट पर शांति भंग करने के प्रयास का यह आरोप लगा। मौके से करनी सेना का कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किया गया। आष्टा में भड़काऊ भाषण देने पर यह एक्शन लिया गया, आपको बता दें, और जिसके बाद अब लगातार पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही है, किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो इसको लेकर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। तो आष्टा का माहौल खराब ना हो अब आगे, इसको लेकर यही प्रयास है और पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। सड़कों पर लोगों से यही अपील की जा रही है। जिस तरह से भाषण देने का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब स्थिति खराब ना हो इसको लेकर अब जांच भी की जा रही है। कपिल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कपिल, जिस तरह से हमने देखा माहौल जो खराब हुआ, अभी फिलहाल बताइए जरा किस तरह की स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक है यहाँ? जी, ये देखिए, यहाँ आस्था क्षेत्र में करीब करीब एक सप्ताह हो गया और एक सप्ताह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। और कल यहाँ शनिवार को जो बीजेपी के नेता है कालू भट्ट, वो जेसीबी पे खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। इसके बाद जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा और उनको जेल भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर कल शाम से ही धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत कोई भी धरना प्रदर्शन या बंद या किसी भी प्रकार से समूह बनाकर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी धारा 163 लागू है। कोई भी विवादित या भड़काऊ पोस्ट डालेगा, पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। हाल फिलहाल यहाँ पर चारों तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर फैली हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर कल जो है यहाँ के आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर और अन्य कांग्रेसी और सभी दलों के नेताओं ने शांति बनाने की अपील की। वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने नारे लगाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें सबको मिलजुल कर रहना है। और इसी तरह अन्य सामाजिक संगठन भी शांति की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, आम लोगों का कितना सहयोग कपिल इसमें मिल रहा है? और इसके साथ ये भी बताइए, जिस तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाला है, तो क्या कोई बाहर से फोर्स भी बुलाई गई है और यहाँ पर अभी किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो जो विवाद हुआ था दो लोगों में हुआ था। इसके बाद इस विवाद को पूरा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जो राजनीतिक रोटियां सेकने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे दोनों ही समुदाय की ओर से, लेकिन पुलिस ने इस मामले को पूरा संभाला। आम जनता इस पूरे विवाद में नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन लगातार जो है कुछ समूह और कुछ नेता लोग जो है इसमें लगातार ज्ञापन, धरना और ये अन्य गतिविधियां कर रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसमें भोपाल और देवास का अन्य बल भी बुलाया गया है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ये भी बताइए कपिल, आप बीजेपी नेता की जिस तरह से गिरफ्तार हुई, तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरह का गुस्सा देखा जा रहा है, उन्हें किस तरह से संभाला जा रहा है? इसके साथ ही करनी सेना के कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई थी। करनी सेना किस तरह से देख रही है इस पूरे विवाद को? ये देखिए, मैं आपको ये साफ स्पष्ट कर दूं कि जो बीजेपी नेता ने कालू भट्ट ने भड़काऊ भाषण दिया है, उनके समर्थन में आज बीजेपी नेता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आष्टा से विधायक हैं गोपाल सिंह इंजीनियर, वो भी भाजपा से ही आते हैं और उन्होंने शांति की अपील की है। इसके साथ ही कल यहाँ पर जो जीवन सिंह शेरपुर है, करनी सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने कलेक्टर से भी बात की। आज करनी सेना का यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होना था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना करें, धरना ना करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।
उन्होंने शांति की अपील की है और सभी करनी सैनिकों को उन्होंने यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए मना कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि सभी का सहयोग मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बाबा की, क्योंकि बाबा है कि मानते नहीं। रायपुर में कार्यक्रम के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों को लेकर एक विवादित बयान दिया। शास्त्री ने कहा कि जिस पत्रकार को खुजली हो वो सवाल पूछ सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रिपोर्ट देखिए आप। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री सरकारी विमान के इस्तेमाल और एक पुलिसकर्मी के पैर छूने को लेकर चर्चा में रहे, जिसे लेकर बवाल मचा था। लेकिन तब और घमासान मच गया जब रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस पत्रकार को खुजली हो वो प्रश्न कर सकता है। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से कांग्रेस को बैठे बिठाए हमला करने का एक मौका मिल गया। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेने के लिए सरकारी चार्टर्ड प्लेन का दुरुपयोग कर बीजेपी सरकार के मंत्री सतना आए थे, वहीं आज छत्तीसगढ़ के सम्मानित पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। पत्रकारों से कहा जा रहा है कि जिस पत्रकार को खुजली हो वो प्रश्न कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री को पता होना चाहिए कि पत्रकार खुद से नहीं गए थे, बीजेपी नेताओं ने उन्हें बुलाया था। फिर ऐसा अपमान क्यों? ये सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में पल रहा घमंड है। कांग्रेस ने कहा जब पूरी सरकार ही चरण वंदना में लगी हो तो इनकी जुबान का बेलगाम होना स्वाभाविक है। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना बेहद ही निंदनीय है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद को सनातन धर्म के प्रचारक बताते हैं। सनातन धर्म में किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का कहाँ स्थान है? वे पत्रकारों से कहते हैं कि जिनको जिनको खुजली है सवाल करके अपनी खुजली मिटा लीजिए। पत्रकार जो आपकी खबरों को प्रचारित करने के लिए, जो आपको समाचार में स्थान देने के लिए आपकी पत्रकार वार्ता को कवरेज करने गए थे, बुलाने पे गए थे, उनके लिए आप खुजली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बेहद ही निंदनीय है और धीरेन्द्र शास्त्री को और जो इनके आयोजक हैं उनको निःशर्त इसके लिए माफी मांगनी। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से उनकी चारों तरफ निंदा हो रही है और विपक्ष भी हमलावर है। को लेकर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के निशाने पर इस बार पत्रकार बिरादरी रही। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित उनकी एक कथा में आयोजकों द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर पत्रकारों को कोई खुजली है तो वो सवाल पूछकर उसे मिटा लें। इस बयान के बाद से लगातार उनकी निंदा हो रही है। कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस का कहना है कि ये बयान इस बात को दिखाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कितनी अहंकार में हैं और उन्हें और उनके आयोजकों को इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो हैं वहाँ पर आयोजकों के बुलावे पर गए थे और पत्रकारों को खुद के प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया था उनके, और ऐसे में पत्रकारों को लेकर ये बयान देना जो कि उनके ही प्रचार प्रसार के लिए गए थे या उनकी बात सुनने के लिए गए थे कि उनको अगर कोई खुजली है तो मिटा लें, ये बिल्कुल निंदनीय है और इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के बयान देकर चर्चा में है। हालांकि इस बयान के बाद अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या वो इस पर कोई खेद जताएंगे, माफ़ी मांगेंगे या फिर इसको हंसी टिटोली में ही टाल देंगे, ये देखने वाली बात होगी।